नमस्कार दोस्तों, विविध ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएस इंटरव्यू 2021 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर व आरपीएससी में जो अभी इंटरव्यू होगा उसमें भी पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न व उत्तर पर, क्योंकि जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में जो प्रश्न रहते हैं वो ही प्रायकर आरएस इंटरव्यू में पूछे गए हैं और वही आरपीएससी के तमाम जो आने वाले एग्जाम है उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथ ही आज हम इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स है आरएएस परीक्षा आरपीएससी के अदर एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। डेली 7 प्रश्न है, साथ ही आरएस मेंस आंसर राइटिंग के लिए डेली 7 क्वेश्चन देंगे। चलो शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न ये है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? व्यक्तियों व उनके बौद्धिकता के सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग जो हाल ही में काफ़ी वस्तुओं को दिया जाएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत का बासमती चावल व बनारसी साड़ी ये जीआई टैग है, बीकानेरी भुजिया इत्यादि प्रकार की जो जीआई टैग की वस्तुएं हैं वो है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फ्लाईवे क्या है? प्रवासी जीवों द्वारा विभिन्न देशों या महाद्वीपों में अपने प्रवास के दौरान उपयोग किए जाने वाले एक निश्चित मार्ग को फ्लाईवे रूप में किया जाते हैं। शीतकाल के दौरान शीत प्रदेशों से आने वाले पक्षी भारत में प्रवास के लिए आते हैं, तो वो जिस मार्ग से आते हैं उन्हें फ्लाईवे कहा जाता है। पूरे विश्व में से 9 प्रवास मार्ग है, उनमें से एक ट्रांस साइबेरियन मार्ग जिस मार्ग के द्वारा बहुत से साइबेरियन पक्षी भारत में प्रवास के लिए आते हैं वो निम्नलिखित में से एक। ये हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि भारत में इस वर्ष बहुत ज़्यादा प्रवासी पक्षी यहाँ आए थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शत्रु संपत्ति क्या है? जब 2 राष्ट्रों में युद्ध होता है तो इस स्थिति में देश में मौजूद दुश्मन देशों के नागरिक और निगमों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। इन परिस्थितियों में जब्त की जाने वाली संपत्तियों को विदेशी संपत्ति या शत्रु संपत्ति के रूप में जाना जाता है। हाल ही में संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने एक जवाब दिया था, जो ये था कि भारत में अनुमानित 1 लाख करोड़ रुपए शत्रु संपत्ति है, जिसमें 9,280 पाकिस्तान नागरिकों की व 126 चीनी नागरिकों की, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। शत्रु संपत्ति के बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, क्वांटम प्रौद्योगिकी तकनीकी क्या है? ये बहुत चर्चा का प्रश्न रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर ऊर्जा एवं पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है। इस तकनीक की सहायता से डाटा और इंफॉर्मेशन को कम से कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। ये क्वांटम प्रौद्योगिकी बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम में ली जा रही है, डाटा संग्रहण करने के लिए, फास्ट प्रोसेसेस के लिए, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी चर्चा का प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन तकनीकी एक विशिष्ट प्रकार की डेटा संरचना जिसका उपयोग समस्त नोड्स या प्रतिभागियों के बीच लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। इसके तहत स्वामित्व अधिकार क्रिप्टोग्राफिक रूप में संग्रहित और लिंक किए गए ब्लॉकों में दर्ज किए जाते हैं। स्वामित्व रिकॉर्ड गुप्त रखा जाता है। अभी जो हाल ही में क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज लिया जाता है। साथ इस टेक्नोलॉजी का यूज कुशल बैंकिंग संचालन में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, जीनोम मैपिंग क्या है? यह प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस जो अपने बार जीनोम सीक्वेंसिंग चेंज कर रहा है। इस जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जांच करने के लिए राजस्थान असम मेडिकल कॉलेज में जीनोम मैपिंग लैब भी स्थापित की गई है। तो बात करते हैं जीनोम मैपिंग में है क्या। यह तकनीक जीन की निश्चित स्थिति और जीन के बीच की दूरी के साथ किसी गुणसूत्र की विशेष उपस्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का वर्णन करती है। इसके 2 प्रकार है, सहलगनता मैपिंग और भौतिक मैपिंग। अगला प्रश्न, जूनोटिक बीमारी का क्या अर्थ है? यह जानवरों और लोगों के बीच संचारित होती है। कोरोना वायरस एक जूनोटिक बीमारी है। कोविड-19 का क्या तात्पर्य है, जो WHO ने अभी बताया है। कोविड में को का अर्थ है कोरोना, वी का अर्थ है विषाणु, 6 बीमारी का, और 19 का अर्थ है वर्ष 2019। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्राम न्यायालय क्या है? ये हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है? ये चर्चा में रहने का मुख्य कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिन राज्यों के अंदर ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है उनको जल्द से जल्द ग्राम न्यायालय स्थापना करने के लिए कहा गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। 2 अक्टूबर 2009 में कुछ राज्यों में कार्य करना शुरू कर दिया। जिन राज्यों में कार्य करना शुरू किया वो राज्य है राजस्थान और केरल।
केरल इन राज्यों महाराष्ट्र इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अभी तक स्थापित नहीं हुआ। इन जिसे असम पंजाब इन राज्यों में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी या मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध या इनक्रिप्ट तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है, जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन सी है, जैसे बिटकॉइन है, ये सारी विदेशी क्रिप्टो करेंसी। 2009 में पहली बार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में सातोशी नाकामोतो ने 2009 में सातोशी का ये छद्म नाम है, भारत की पहली पॉलीकॉन क्रिप्टो करेंसी जिसे संदीप नेनवाला 2 अन्य ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के नीति निर्देशक के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी समान नागरिक संहिता के लिए समर्थन दिया था अपना, और इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में सरकार को लागू करने के लिए एक निर्देश दिया है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ समान नागरिक संहिता लागू। अब हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 क्वेश्चन की जो RPSC के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। NDMA क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दूसरा प्रश्न नेशनल डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को चिकित्सक विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसे 1991 से भी मनाया जा रहा है। विम ऑफ तकनीक का संबंध किस देश से है? इस तकनीक का संबंध तिब्बत से है। बौद्ध भिक्षुओं की ये थेरेपी है जिसके द्वारा ये सर्दी जुकाम या फिर शरीर के अंदर गर्मी उसका ये इलाज करते हैं। ICC की जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। जेसन होल्डर ऑलराउंडर रैंकिंग की प्रथम स्थान पर है, जिन्होंने रविंद्र जडेजा और अश्विन को पछाड़कर ये स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय खिलाड़ी श्री हरि नटराजन का संबंध किस खेल से है? श्री हरि नटराजन का संबंध तैराकी खेल से। जापान ओलंपिक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओलंपिक में पहली बार भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी जापान ओलंपिक में भाग लेंगे तैराकी के लिए। अगला प्रश्न ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान है वो है केन विलियमसन, जिनका टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट स्थान है, और 4th स्थान पर भारतीय कप्तान विराट कोहली का है। भारतीय मूल के जिस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए उनका नाम है अभिजीत मिश्रा। अब हम बात करेंगे दोस्तों RS मेंस आंसर राइटिंग के लिए। इसी चैनल पर आपको डेली 5 प्रश्न दिए जाएंगे अभ्यास के लिए, जिनका आप अभ्यास करेंगे खुद लिखने का, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज डेली प्रैक्टिस फॉर RS मेंस राइटिंग के लिए। पहला प्रश्न है बालाथल सभ्यता, दूसरा प्रश्न है राव चंद्रसेन, और तीसरा प्रश्न है पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है, और चौथा प्रश्न है राजपूत चित्रकला शैली का मुगल शैली में क्या अंतर है, और एक देश एक राशन कारण क्या है। ऊपर के जो 3 प्रश्न हैं वो 20 शब्दों के हैं, और चौथा और 5वां प्रश्न है वो कम से कम आप 50 शब्दों में लिखें। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए RS मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत कम सोर्सेज उपलब्ध है, इसी को देखते ये प्रयास किया गया है। आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।